वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मानव जीवन में समस्याएं हर पल आती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि आप समस्या को नजरअंदाज न करें। क्योंकि समस्या की फितरत आग के समान ही होती है। यदि आप पड़ोस की आग को नहीं बुझाते तो वह आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। इसलिए कहता हूं, मुसीबत के समय में यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन ये दुनिया है, यहां लोग अपनी गेम बजाते हैं। जानते हो, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दूसरों के अंदर हीन भावना पैदा कर देते हैं। मेरा लक्ष्य राशिफल नहीं है, मेरा लक्ष्य आपको ऊंचा उठाना है। और ये जो हीन भावनाएं चारों तरफ से प्रवेश होती हैं, इनको आपसे दूर रखना है। इसलिए कहता हूं, यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान पूर्ण रूप से होना चाहिए, क्योंकि दबी हुई चिंगारी विकराल अग्नि का रूप धारण कर सकती है। कुछ लोग ग्रहों की आड़ में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे इंसान का हौसला टूट जाता है। ऐसा मैंने बीते वर्षों में अनुभव किया है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मुझे मिलने आया। जानते हो, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सभी ग्रह उसके पीछे पड़े हैं। मैंने उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे नवग्रहों का एक मंत्र दे दिया। मैंने कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। शाम के समय, संध्या के समय बस एक बार इस मंत्र को जप लेना। मंत्र में वो शक्ति होती है जो बड़ी से बड़ी समस्या को भी भगा देती है। वह व्यक्ति आज मुझे मिलने आया था। उसने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूं, मेरे बहुत से काम बनने लगे हैं। पूछ रहा था कि आपकी कोई दक्षिणा है तो बता दो। मैंने कहा कि करने वाला परमात्मा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मैं तो केवल आपको निज धर्म के बहाने ऊंचा उठा देता हूं। उसने कहा कि जब तक मैं आपका वीडियो नहीं सुन लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। बंधुओं, ये संसार है। यहां लोगों ने मंदिर मस्जिदों के नाम पर भी दुकानें खोल ली हैं। लेकिन याद रखना, वहां जो बिकता है वह भी दुकानदारी है। मैं आपको आपका धर्म, स्वयं का धर्म, निज धर्म पढ़ाता हूं। उनकी बातों में और मेरी बातों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि उनकी बातें रेडीमेड हैं, मेरी बातें आपको परमात्मा ने दी हैं, आपके भीतर बोलती हैं,
तभी तो आप प्रतिदिन सुनते हो। दुकान का मतलब है तुम कुछ खरीद कर आ जाते हो। जैसे तुम्हारे आसपास का सामान बदल जाता है, चाहे वह नया मकान हो, नया फर्नीचर हो, नई कार हो या किसी भी तरह घर में प्रयोग होने वाली नई चीजें हों। लेकिन निज धर्म जो है वह एक ऐसा मंदिर है जो आपके भीतर है। वह आपको बदल देगा, आपको नए सिद्धांत देगा और आपकी कार्यशैली में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। मंदिर तो वहां है जहां आप बदलते हो। क्या क्या इकट्ठा कर लिया, यदि उसमें कोई गलत है तो छोड़ दो। बेकार की चीजों का संग्रह करना एक अच्छी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होता। निज धर्म का एक सूत्र आपके भीतर क्रांति पैदा कर सकता है और फिर आप कोई और ही बन जाओगे। लेकिन ये आप पर निर्भर है। यहां कुछ दुकानें ऐसी हैं, यदि वहां तुम कुछ खरीदने गए तो वही लेकर के लौटोगे जो अब तक है। लेकिन यदि आपने निज धर्म के मंदिर में प्रवेश किया तो आप खुद ही बदल जाओगे। आपको लगेगा कि मैं इतना जीवन क्या करता रहा, मैंने तो बहुत सा समय बेकार में गवा दिया। परमात्मा ने कितने अच्छे अच्छे वक्त दिए थे, लेकिन मैं उन्हें संभाल नहीं सका। काश तुम जरा से भी बदल कर जा सको तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम जैसे थे उससे अगर तुम थोड़े से ज्यादा सच्चे हो गए, तुम जैसे आए थे उससे अगर थोड़ा सा ध्यान आपने ज्यादा देना शुरू कर दिया, तुम जैसे आए थे अगर तुम्हारी आंख थोड़ी सी और खुलना शुरू हो गई, याद रखना ये जिंदगी सार्थक हो जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। और जिन जिन चीजों को आप बोझ समझते हो वे सब बोझ ऐसे चले जाएंगे जैसे कि आपको पता ही नहीं चला। बस अपने भीतर जो मंदिर है उसकी तरफ थोड़ी सी आंख और खोलना, आपको सब कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन को तिल वरद कुंद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेने के बाद 14 बार ताली बजाना, फिर 4 मिनट आत्मचिंतन करना, देवाधिदेव महादेव का स्मरण करके दिन के कामों की शुरुआत करना, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना और गंगा जल मिलाकर थोड़े तिल मिलाकर के स्वयं भी स्नान करना और सूर्य नारायण भगवान को भी तिल युक्त जल अर्पित करना। केले का फल और कोई फूल गणपति जी के अर्पित करना। शाम के समय भोलेनाथ की प्रतिमा के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय। इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 फरवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है।
परिवार में किसी बात की कोई चिंता भी सामने आएगी, संयम से काम लेना, और आज कोई विशेष काम भी बन सकता है। वृषभ, कारोबारी सितारे बेहतर हैं, कार्यक्षेत्र से आपको आमदन ठीक होगी, थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है या यात्रा की कोई योजना बनेगी, से ठीक रहेगी और किसी करीबी से मिलन होगा। मिथुन, किसी नए खर्चे से सामना होगा और मन में खर्च को लेकर दुविधा भी बनेगी। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, संयम रखें। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा और किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। कर्क, कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ सकती है, संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा, कोई नई खरीदारी हो सकती है और कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कोई नई मुलाकात भी होगी। सिंह, समय आज थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रह सकता है, मेहमान आगमन का भी योग है, कोई मित्र भी मिल सकता है, आमदन ठीक होगी, से ठीक रहेगी। कन्या, मन में किसी बात को लेकर विचारों की उथल पुथल बनी रहेगी, कुछ नया करने का मन बनेगा, कोई नया अवसर भी मिल सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा अतिरिक्त बोझ रहेगा, किसी सरकारी उलझन से आपको आज छुटकारा मिल सकता है, आमदन के लिए समय ठीक है, परिवार में विचारों का टकराव हो सकता है और किसी बिगड़े काम में सुधार के भी संकेत हैं। वृश्चिक, किसी विशेष कार्य में समय और धन दोनों खर्च हो सकते हैं, व्यापार में आमदन ठीक होगी, कोई शुभ समाचार आ सकता है, सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज कोई बात, किसी की बात मन को उदास कर सकती है, संयम से काम लेना होगा, सेहत ठीक रहेगी, व्यापार में कोई नया अवसर मिल सकता है, कारोबार के लिए समय ठीक रहेगा। मकर, आज किसी का कोई काम आपके गृहस्थ को, कार्यक्षेत्र दोनों को प्रभावित कर सकता है, इस दिशा में थोड़ा सजग रहें। कानून से जुड़ा कोई काम बन सकता है, आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, किसी करीबी से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। कुंभ, कारोबार में भाग दौड़ रहेगी, गृहस्थ में सेहत संबंधी कोई चिंता सामने आ सकती है, रोजगार से आमदन ठीक होगी और नौकरी संबंधी जो काम है आपके, वे आसानी से निपट जाएंगे। मीन, किसी अपने से मिलन का योग है, लेन देन संबंधी यदि कोई काम है तो राहत मिलेगी, व्यापार से लाभ ठीक होगा, संतान संबंधी कामों में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और यात्रा आपके लिए लाभदायी रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।